फिर धक्का मार दिया। So, as I mentioned, I'm calling that day mysterious because nobody knew what was exactly going on in my mind that day except me and my God. Internally, I was fighting a tough battle with myself because I wanted to prove to myself that I'm a strong player. I was doing this because I had started to notice a fear and weakness within me, and I was determined to prove it wrong. गाइस मेरे मूड की मेरे दिमाग की दही हो गई, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। मैं कुछ भी कर रही हूँ उल्टी सीधी हरकत। क्यों टिकट लेना था गुरु द्रोणाचार्य से हौस खास के लिए, मैंने ध्यान भी नहीं दिया और राजीव चौक से हौस खास हो गया और वो पेमेंट भी डिडक्ट हो गई, मेरे पैसे भी चले गए। वो वापस कैसे आएंगी, कैंसिल भी नहीं हो पा रही मेरे से। एक तो सीधी आप खड़क रही है, गलत टाइम पर मैं निकल गई, कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा। बट इट्स ओके, हम लोग दूसरे टिकट्स ले रहे हैं उसके। मेट्रो में बैठने के बाद भी जब तक हम पहुंच नहीं गए, मैं और रागनी बस सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि हम कैसे भी टिकट रेस करें ताकि हमारा अमाउंट हमें मिल जाए। तो गाइस पूरे मेट्रो में, इवन मेट्रो जहाँ से हम क्यूआर टिकट्स लेते हैं, जो पर्सन हेल्प करते हैं उनसे भी पूछ लिया, लेकिन कैंसिलेशन का रेस टिकट करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से आज 90 रुपीज़ मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया है और शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसका रिफंड का कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। और इवन जो उनका हेल्पलाइन नंबर पे हम कॉल कर रहे हैं तो उसमें वो अमाउंट डिडक्ट कर रहे हैं जितनी बार भी हम कॉल कर रहे हैं, है ना। जिसके 3 रुपए गए थे इसको इतना दुख हो रहा है। मेरे को तो कोई होश नहीं है, मैं बस करे जा रही थी। ऊपर से मेरी राइट आंख भी भड़क रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने ऑनलाइन मेल कर दिया है DMRC को। कोई सॉल्यूशन आएगा तो ठीक है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। कोई सॉल्यूशन होना चाहिए किसी भी चीज का। दिल्ली में तो इतनी गंदी है, सकती इवन इन्होंने खुद डायरेक्टली ऐसे बोल दिया कि नंबर आप ले लो, लेकिन मुझे नहीं लगता आपकी कोई हेल्प हो पाएगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नंबर पे कॉल करो तो बिल दे रही है, 3 रुपए का बिल दिया है मुझे। हम तो हौस खास एग्जिट हुए गेट नंबर 4 से डियर पार्क जाने के लिए, और हम आके बाहर बैठ गए बिकॉज अभी आशीष का वेट हो रहा है एंड वो टाइम लेगा आने में, बहुत दूर से आ रहा है, पीरागढ़ी से आ रहा है। बट इट्स ओके, आई एम फीलिंग गुड हियर। यार मूड की ऐसी तैसी हो गई, सारी चीज़ उल्टी सीधी कर रही हूँ मैं। बता अभी तक यहीं बैठे हैं, गए भी नहीं। इतने सारे तरीके ढूंढ लिए कैंसिल करने का, टिकट रेस करने का, मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा भी, लेकिन फिर भी तरीका होता है हर चीज़ का। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रही हूँ तो भी नहीं हो रहा। गलती मेरी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा गुरु द्रोणाचार्य ही सिलेक्ट हुआ है, लेकिन राजीव चौक था। वेल इट्स ओके, अब आशीष आ जाए फिर हम डियर पार्क जाएंगे। और एक ये लड़की घर से निकलने के बाद इसको सिर्फ घर जाने की टेंशन लगी रहती है, खुश नहीं रहा जाता इस लड़की से, घूमना ही नहीं चाहती। और हम बेवकूफ़ वगैरह ज़बरदस्ती ऐसे लोगों पे एफर्ट दिखाते हैं कि हमें कुछ नई चीज़ें दिखाएं, एक्सप्लोर कराएं। तो अकेली ऐसी नहीं है, बहुत लोग हैं। बहुत लेट हो चुका है, 4 भी बज गए, अभी हम डियर पार्क के अंदर भी नहीं घुसे, आशीष भी नहीं आया है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसी रोड पे घूमने पे। रोज़ मैं अपने घर से बहुत दूर आई हुई हूँ और इन लोगों के साथ आई हूँ, तो वेट कर लेते हैं, आशीष में फिर चल लेंगे। 2000 years later. वेटिंग फॉर आशीष। भूख भी लग रही है इस मैडम को। 1 घंटे हो गए चक्कर खा के, अभी ये गिर गई थी, अभी हमें उठाए पानी पिला रहे हैं। देखो मुझे पता है कि ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि जो मेरे साथ घूमने निकल जाए ना, वो ये ना सोचे कि बस अब रात हो गई अब घर जाना है। अच्छा, जैसे प्यारी समझ गई। जैसे तू है। मुझे नहीं छोड़ते बीच में। मेरे अंदर एक वो है कि मेरा कोई फ्रेंड है, उसने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा, बट वो खुल के ऐसे रहना चाह रहा है, जीना चाह रहा है, तो मैं छोटी मोटी जगह तो उससे घुमा सकती हूँ अपने साथ। बट इन लोगों को ही नहीं आता अंदर से कि हम भी चले, इनको टेंशन हो जाती है रात हो जाएगी, किडनैप हो जाएंगे हम। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जब तुम मेरे साथ हो तो किडनैपिंग के डरने की जरूरत नहीं है। प्रिया ने बॉक्सिंग कर रखी है। क्या? सॉरी। के भरोसे में आई थी। वो भाई ये तो बोल रहे हैं ना कि अडल्ट्स के लिए 50 रुपए है, बच्चों के लिए 25 रुपए।
तो फ्रेंड्स देखते हैं कि हमें और कौन कौन से दुख मिलने वाले हैं आगे। दुख नहीं है ये, पर अभी मेरी सैलरी नहीं आई थी तो ये दुख के बराबर ही है। इनकी तो सैलरी फिर भी आ जाएगी। पहुंच जाएंगे मैं तो बिल्कुल जॉब नहीं करती, मुझे कहाँ से मैं तो आएगी? बोल दूंगा 70 साल की हूँ। आधार कार्ड लाई नहीं 17। वैसे तो मैं भी 18 की हूँ। आई एम नॉट अडल्ट। तो हिसाब से मैं बोल दूंगी 15 साल की हूँ। अंदर कुछ ज्यादा घूमने का मन था लेकिन यहाँ तो और उल्टा दिमाग की दही होते जा रही है। मतलब डियर पार्क में तुम डियर देखने जाते हो, दिन रात में तुम डियर देखोगे वहाँ पे जाके? सब आशीष की वजह से हो रहा है। हम डियर सब आशीष के वजह से हो रहा हम है। किसी लोकेशन पे जाते हैं ना तो हमें पहले से सर्च करके आना चाहिए कि वहाँ पे और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम घूम सकते हैं। हमने करा नहीं, आ गए डियर पार्क के भरोसे। और ये जो मेरे ट्रस्टी फ्रेंड्स हैं, मैं इनके भरोसे आई थी। तो हमारे भरोसे आइए तो खुश रहे। पर मुझे लगा था कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम फन कर लेंगे। फन तो कम, गम ज़्यादा मना रहे। कैन यू गाइस बिलीव हम लोग बहुत आशीष ज़्यादा अमाउंट busy है। जुगाड़ करके आ रहे थे, उसमें भी हमारे 90 रुपये ऐसे ही निकल गए। बिना बात के 90 रुपये वेस्ट हो गए। मेरी गलती की वजह से मैं होश में नहीं थी उस वक्त और टिकट कर दिया था मैंने। और अब इसने देखा, पी रखी थी। अब राहुल ने चेक करा कि एंट्री फ्री नहीं है वहाँ पे। बड़ों के लिए 50 रुपये है और छोटों के लिए 25 रुपये। ऐसा भी नहीं है कि हम 50 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, बट स्टिल समझो हमारी बातों को। गेट नंबर 3 पे आशीष आ चुका है, पर हमने बोला कि 4 पे आ, तो 4 पे आएगा फिर चलेंगे। आ नहीं रहा था इतनी देर से, दिख क्या। A few moments later. ये टाइम है तेरा आने का? तेरे को नहीं मालूम है कितनी जल्दी आना है? इतनी लेट आएगा तू? घर से 1 घंटे बाद पूछ रहा है पीरा गाड़ी से निकल जाओ। हद है, जब देखो पता है दूर है तो निकलेगा ही। पहले बता। क्या पार्शलिटी कर दी? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 1.5 घंटे का पहले से बताया था हमने। ओ ये मत क्या कर, हाफ रास्ता मेरा, हाफ रास्ता मेट्रो बनी है ना, साधन है ना, बस अच्छा ही है। गाइस कल इसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आशीष इन एडवांस। इधर देख, हेलो कर मेरे फ्रेंड्स। इसकी पीडीएफ है वैसे तो पीडीएफ गाइस, ये बहुत अच्छी बुक है, द आर्ट ऑफ द ओवर थिंकिंग ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग। ये ऑनलाइन इसका पीडीएफ मैंने ढूंढा था, ये बहुत चल रही है, बट मैंने इसको अभी तक पढ़ा नहीं, बट मैं अभी ले नहीं पा रही। ये सोच रहा है लेके मुझे गिफ्ट कर दे जब तक वो चलेगा। गाइस हमें लगा टिकट लेंगे, कोई टिकट नहीं लिया। अब हम लोग डियर पार्क के अंदर आ गए। अब अगर मुझे डियर दिखते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये कुछ उस टाइप की तरह नहीं है, हम इससे पहले लोधी गार्डन आए थे ना, ऐसा ही कुछ। हाँ थोड़ा सा एंट्री उस टाइप का ही है। अब यहाँ पे हमें डियर्स देखने को मिलेंगे। वैसे यहाँ पे ना रैबिट्स भी है, देख आगे जो पिंजरा दिख रहा है ना वो आई थिंक रैबिट्स का है। मैं दिखाती हूँ। वाह कितनी पीसफुल जगह है गाइस। तुमको भी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे बहुत चीज़ें देखने के लिए। अभी वो जो मैंने झील दिखाया था ना, हम झील फॉलो करते करते झील के पास आके मैं झील दिखाती हूँ। वो देखो वे टू झील। मैं यहाँ पे पहले भी आ रखी हूँ। बट झील देख लिया, बंदर देख लिए, गिलहरियाँ देख ली, लेकिन अभी तक डियर नहीं देखा। और ना अभी मुझे एक पर्सन दिखा था जो कि गिटार बजा रहा था। एंड मुझे अच्छा लगता है जब लोग ऐसे पार्क में गिटार बजाते हैं ना। इससे पहले भी जब हम लोधी गार्डन गए थे वहाँ पे भी ऐसे कुछ मिले थे अजूबे, बट मैं वहाँ ज़्यादा रुकी नहीं क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। इस बार नहीं होना चाहिए था। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इसलिए मैं आगे बढ़ गई।
वेल अगर आगे मुझे डियर दिखता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और पता है फ्री एंट्री यार, आना हो तो आ जाओ। और हाँ मैं बता दूँ ये कपल एरिया भी है तो वो भी देखने को मिलेंगे, बट ऐसे कोई कुछ खास डिस्टर्बिंग। हाँ यार सही कह रहा है, मुझे माइक लेना होगा। पर अभी मैं कितनी ज़्यादा ओपनली बोल पा रही हूँ, इतनी देर से ना मेरा मूड लाइट नहीं था, बट अब हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़की हूँ जो एडवेंचर के लिए ही बनी हूँ। ये गम वम मेरे पे सूट नहीं करता। क्यों राजनी? शाबाश बेटा। क्यों है मनीषा? क्यों आशीष? तो तुम लोग दोगे ना मेरे साथ हमेशा? बोलो देंगे 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 देंगे, देंगे। यार इन लोगों को जोर पड़ रहा है। जब मैं बोल रही हूँ डियर पार्क में तुमने डियर ही नहीं देखा अभी तक, तो चल लो पहले वो देखने। तो ये लोग कहाँ जा रहे? किले के पास, वो भी क्या कपल्स देखने। कपल्स ये हर कोई नहीं यार, रागनी और आशीष। आशीष और रागनी चाह रहे हैं, आप लोग भी देख लो अंकल आंटी। ऐसा कुछ नहीं। जब हम लोग ना डियर वाले लेन में आ गए, ये देखो क्या लिखा है, आवाज करने वाली वस्तु। बारिश का होता है। सॉरी गाइस, यहाँ गलती से भैंस से घुसे आई है। अब हम लोग हिरण वाले लेन में आ गए। अब हम यहाँ पे डियर्स दिखेंगे, जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था हमें यहाँ पे, बट हम लोग झील के पास ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। एंड शुक्रवार के दिन यहाँ पे डियर पार्क का जो गेट है वो बंद रहेगा। बाकी एरिया खुले रहेगा, घूम सकते हो, लाइक वो झील में वहाँ पे जा सकते हो। बट अभी हम जहाँ डियर देखने के लिए जहाँ से हम एंटर हुए हैं, वहाँ पे जो मेन गेट है वो बंद रहता है शुक्रवार के दिन, याद रखना आने से पहले। दिखाती हूँ डियर। एक दिखा मुझे भी। ओ दो दिखे। अब एक नहीं है, दो तीन। दो है, तीन है रागनी, एक बेबी भी है। चार है। ये मुझे एक बार आगे और दियो। वाह और भी आ रही है। बेबी डियर। हेलो, देखो कैसे कर रहा है। हेलो हाय। मैं अपनी मम्मी को दिखाऊंगी। मैं भी। गाइस आपको डियर्स के बारे में ना एक वो बताती हूँ, क्या एक फैक्ट बताती हूँ कि ना डियर के नाभि में ना एक कस्तूरी स्मेल होती है ना, इज इट स्मेल? हाँ, वो स्मेल इतनी ज़्यादा तेज और इतनी ज़्यादा अच्छी होती है ना कि हिरण को खुद भी नहीं पता होता कि वो स्मेल उसके पास, उसके अंदर से ही आ रही है, और वो ढूंढते ही रहते हैं उस स्मेल को। हाँ हाँ ऐसा होता है। और मुझे हमारे सर ने भी बताया था, हमारे जो ट्रेनर हैं जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ के जो ट्रेनर है हमारे सर, उन्होंने भी बताया था। बहुत कठिनाइयों से बनानी पड़ रही है। लड़ो, अरे भिड़ लो, भिड़ो 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 एक बार। लड़ लिया। लड़ नहीं रहे थे, वो खेल रहे थे बेवकूफ। लड़ आशीष तो बहुत बुरा है, वो खुद ही ऐसे बोलती है। डरो मत, मेरे पास आओ। अरे मैया, आजा बताती हूँ। इसकी माँ आ रही है। फाइनली हमें टॉम भी दिख गया। जैसा कि मुझे टॉम एरियाज घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यार ये देख रहे हो कितना भयानक सीन आ रहा है। हिस्टोरिकल मैन है ना, क्या बोलते हैं उसको? आशीष बेटा काम हो जाएगा ये यार, अगर मुझे लगी जान से
गया, कुछ ऐसा हुआ। अपना एक्सपीरियंस बताइए, बता बहुत डर गई है सच में। तुझे मेरी कसम बता, कुछ नहीं हुआ, मेरी तूने ऐसा फेस करा और उन्हें ना बता। कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे लगा कुछ चल गया ऐसे कोई बच्चा था। पीछे सब लोग टॉम के पास गए, कुछ लड़के लोग वहाँ से आ रहे, वो गाना गा रहे, हाँ नीचे तो माँ। मैंने उनका साथ देने के बोल दिया, तेरी केसुओं के साए में तेरी राहतों की खुशबू है। अगर कभी गाते ना फिर सुनाओगे। सुनो ढंग से सुनो, क्या कर जिंदा रहेंगी होके फना। वो सारे तब से एक ही लाइन गा रहे हैं, जिंदा रहेंगी जिंदा, बस एक ही लाइन गाए जा रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर लेते तो मैं थोड़ा आगे का भी गा देती। बाय बाय करो, अच्छा लगा हमें, आएंगे नेक्स्ट टाइम ज़रूर, बिकॉज अभी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाई। बाय बाय। ये है क्या? तो गाइस हम लोग पैदल ही मेट्रो तक जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सब खाने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ तो दिखा, कुछ तो दिखा। ये रागिनी अब तक इतने खा चुकी है। ले आइसक्रीम ले, दादा के 4। अब आशीष यहाँ से चला जाएगा। गाइस आशीष अब जा रहा है क्योंकि इसका वे इधर है और हमारा वे उधर है। बाय। अच्छा अगले में जाएगा। बाय। स्किन की स्टिक फेंकने की जगह नहीं मिली तो सबने क्या हाल कर दिया। ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। इतनी इज्जत से रखा इतना आशीष वाली। ये मेरी है पर मैं आशीष पर नहीं बताऊंगी। ये मेरी है, झाड़ू बन गई। एंजॉय करा, तुझे ही करवाना था वैसे।